Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss system of linear equation. Okay, what is system of linear equation? Okay, already I discussed in my previous video about determinant. What is determinant? How to solve determinant problem? Okay, and how many types of the determinant properties and सारे properties मैंने डिस्कशन किए थे. ठीक है, आज हम डिस्कशन करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? दैट मीन्स यहाँ पे दोनों मेथड है, आपको सॉल्व कर सकते. ठीक है, दैट इज द डिटर्मिनेंट मेथड है, दैट मीन्स क्रैमर्स रूल, and another is matrix method, that is we said that Gauss-Jordan method. Are you getting my point? ठीक है, that is now the system of linear equation. Listen, system मतलब क्या होता है? What is the system? System means more than two equation. Are you getting my point? System means, ठीक है, that is system means more than two equation. Okay, more than two equation. That means already we know that by the determinant method, that is 2 क्रॉस 2, ठीक है, 3 क्रॉस 3 एंड 4 क्रॉस 4. यहाँ पे 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स, 4 इक्वेशन एंड 4 वेरिएबल्स. ओके, दैट इज 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, मान लो आपके पास 2 इक्वेशन है. ठीक है, दैट इज 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स. ठीक है, 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स. ठीक है, नाउ लेट अस 2 इक्वेशन, दैट इज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1. दिस इज इक्वेशन 1. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट a2x plus b2y is equal to c2. This is the equation 1 and equation 2. Look at this. Already we know that by the school level में दोनों इक्वेशन का आप कैसे सॉल्व करके x and y निकल सकते. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे आप दोनों मेथड सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं. ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं. आप x और y के वैल्यू निकल सकते हैं, एक बाय अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन, बाय अप्लाइंग एलिमिनेटिंग. दैट इज नाउ सपोज यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा. सपोज आप एलिमिनेशन में सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा. दैट इज b2c1. ठीक है, b2c1 माइनस b1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1. ठीक है, एंड सिमिलरली y कितना आ जाएगा. यहाँ पे y आ जाएगा a1c2 माइनस a2c1 अपॉन एंड a1b2 माइनस a2b1. ओके, दैट इज यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करो और एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करो. दोनों मेथड सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा. x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो नाउ यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा. तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो सब्स्टिट्यूशन रूल लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा. फिर से एलिमिनेशन यूज करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा. यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो मेथड है, यहाँ पे क्रैमर्स रूल है. ठीक है, डिटर्मिनेंट्स मेथड और क्रैमर्स रूल. ठीक है, क्रैमर्स रूल क्या होता है. क्रैमर्स जो मैथमेटिशियन है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक्स अप्लाई किया. ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, एक ट्रिक्स अप्लाई किया. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्रैमर्स रूल में कैसे सॉल्व हो रहे हैं फिर उसको चेक करो. तो क्या है, दैट मीन्स क्रैमर्स रूल. नाउ what is the Cramer's rule? Now you can write, look at this, Cramer's rule. Okay, Cramer's rule, that is, look at this. यहाँ पे how many equation? 2 equation, equation 1 and equation 2. ठीक है, equation 1 and equation 2. Solving
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड में किससे सॉल्व करेंगे, चलो चेक करो। ठीक है, एलिमिनेशन जो मेथड है उसको हम किससे सॉल्व करेंगे, दैट इज मान लो इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड b2, ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड b2 कितना आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट, दैट इज b2 a1x, yes b2 a1x and b1 b2y and c1 b2. Are you getting my point? Look at this, equation 1 multiplied b2, okay, and equation 2 multiplied b1 कितना आ जाएगा यहाँ पे, b1 a2x प्लस b1 b2y इज इक्वल टू b1, ठीक है, b1 इंटू c2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, यहाँ पे माइनस करेंगे तो लुक एट दिस, b1 b2 b2 y ये कैंसिल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यहाँ पे कितना बचेगा, b2 a1x b1 a2x, यहाँ पे a1 b2 b1 c2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दैट इज नाउ कैन राइट x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, x इक्वल टू c1 b2, यस c1 b2 माइनस b1 c2 अपॉन कितना आ जाएगा, b2 a1 माइनस b1 a2, ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, यस, ओके। यहाँ पे एलिमिनेटिंग y वी गेट द वैल्यू ऑफ x, सपोज एलिमिनेटिंग x, ओके, एलिमिनेटिंग x वी गेट द वैल्यू ऑफ y, यस और नो, y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा a1 c2 माइनस a2 b1 a2 c1, ठीक है, अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। नाउ सो सिमिलरली वी गेट द वैल्यू ऑफ y, यस, एंड यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्रैमर्स रूल में किससे क्रिएट करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लुक एट दिस, यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन है, x का वैल्यू कितना आ गया आपका, x इक्वल टू c1 b2 b1 c2 अपॉन b1 a2 b1 a2, ठीक है, and y is equal to this। Are you getting my point? Now यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट जो क्रैमर्स रूल है, ठीक है, क्रैमर्स रूल में कैसे लिख सकते हैं, क्रैमर्स रूल में कैसे लिख सकते हैं, दैट इज नाउ कैन राइट, लुक एट दिस, दैट इज यहाँ पे डिटर्मिनेंट सिंबल दिस अपॉन इंटू एक्स, ठीक है, लुक एट दिस, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, c1 b2, ठीक है, लुक एट दिस, c1 b2 माइनस b1 c2, उसका आप लिख सकते कितना है, दैट इज c1 c2 एंड b1 b2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट लुक एट दिस, डिनोमिनेटर कितना है, b2 a1 माइनस b1 a2, दैट इज वी कैन राइट a1 a2 एंड b1 b2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सिमिलरली y इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज y इक्वल टू दैट इज a1 a2, ठीक है, a1 a2 एंड c1 c2 अपॉन कितना है, a1 a2 एंड b1 b2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये दोनों का डिनोमिनेटर कितना है, x एंड y का डिनोमिनेटर इज a1 b1, ठीक है, a1 b2 a2 b1, उसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x एंड y के वैल्यू मिल जाएगा आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, नाउ लुक एट दिस, x इज इक्वल टू, उसका नाम दे दीजिए आप, मान लो उसका नाम d1 है, ये कितना है, d है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे y इज इक्वल टू d2 है, दैट इज यहाँ पे कितना है, d, ठीक है, d1 एंड d2 आप न्यू नेम दीजिए, where d is a coefficient of x and y। Are you getting my point? Yes or no?
पहला जो इक्वेशन है, लुक एट दिस, पहला जो इक्वेशन है डी कितना है, a1 b1 a2 b2, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, a1 b1 a2 b2, दैट इज यहाँ पे x एंड y एलिमिनेट करेंगे तो कितना बचेगा, a1 a2 b1 b2, ठीक है, a1 a2, लुक एट दिस, a1 a2 b1 b2, ठीक है, एंड a1 a2 b1 b2, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी अब, ठीक है, होयर, अब लिख सकते हैं होयर डी इज कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, ओके, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, एंड d1 is replaced in the first column, look at getting, d1 is the replace, d1 is the replace in first column, are you getting my point, and d2 is the replace, ठीक है, replace in second column, ठीक है, d1 is replace first column and d2 is replace second column, are you getting my point, ओके। नाउ इसको आप डिटेल्स में लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम डिटेल्स में कैसे लिख सकते हैं, दैट इज सो वी कैन राइट, सो दैट इज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ठीक है, एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, यहाँ पे c1 एंड c2 इज ए कांस्टेंट है, ध्यान से सुनो, a1x b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y is equal to c2, the c2 is a constant term, are you getting my point, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, x is equal to d1 upon d and y is equal to कितना है, d2 upon d, are you getting my point, where यहाँ पे d का वैल्यू कितना है, d is equal to a1 a2, ठीक है, a1 a2 b1 b2, and d1 का वैल्यू कितना है, that is c1 c2 and b1 b2, ठीक है, एंड d2 इक्वल टू कितना है, दैट इज a1 a2 एंड c1 c2, ओके, लुक एट दिस, यहाँ पे a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, x का वैल्यू कितना है, d1 अपन d एंड y का वैल्यू कितना है, d2 अपन d, यहाँ पे d का वैल्यू कितना है, आपका x और y का कोफिशिएंट जो है a1 b1 a2 b2, दिस इज द d, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो d1 कैसे निकलना पड़ेगा आपको, फर्स्ट जो कॉलम है आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट को एंटर करना पड़ेगा, ठीक है, लुक एट दिस, और सेकंड कॉलम जो है फिक्स्ड है, ओनली फर्स्ट कॉलम को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा d2 d1 निकलने के लिए, ठीक है, जब d2 निकल गए, ठीक है, तो आपको सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना पड़ेगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके, फॉर एग्जाम्पल 2x minus y minus 7 is equal to 0 and 2x plus 3y is equal to 1, okay, look at this, 2x minus y minus 7 is equal to 0, 2x plus 3y is equal to 1, इसको आप क्रैमर्स रूल में सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है, क्रैमर्स रूल, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, लुक एट दिस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन, नाउ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, देखो कांस्टेंट जो होता है हमेशा राइट साइड में रहेगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जो कांस्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू है हमेशा राइट साइड में रहेगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना है, 1, आर यू गेटिंग, नाउ अभी आपको क्या करना पड़ेगा, d का वैल्यू निकलना पड़ेगा, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट, दैट इज यू कैन राइट x एंड y एलिमिनेट करेंगे तो कितना बचेगा, 2 माइनस 1 2 3, ठीक है, 2 माइनस 1 3 2, कितना देगा, 3 इंटू 2 6, यहाँ पे कितना देगा, यहाँ पे कितना देगा, यहाँ पे 3 है, सॉरी गलत में, यहाँ पे 3 2 माइनस 1 2 एंड 3, ठीक है, दैट इज यहाँ पे 3 है, 3, ठीक है, 3 इंटू 3 कितना देगा, 9,
यहाँ पे 2 - 1 कितना देगा 11। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट D1 का वैल्यू कितना रहेगा, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम को। ठीक है, तो 3 और 2 है, उसको हटा के आपको क्या करना पड़ेगा 7 और 1 एंटर करना पड़ेगा। दैट मीन्स -1 3। ठीक है, 7 × 3 21 - 1 माइनस प्लस कितना देगा 22। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट कितना है D2 का भी कैसे निकलना पड़ेगा आपको। फर्स्ट कॉलम क्या है 2। ठीक है, 3 और 2। ठीक है, 3 और 2 आपको सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करना पड़ेगा, दैट इज 7 और 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 7 और 1 यहाँ पे कितना देगा -11। ओके, -11। नाउ यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे x = D1/D, दैट मीन्स कितना आ जाएगा D1 का वैल्यू कितना है 22/D का वैल्यू कितना है 11 = 2। ओके, एंड y = कितना है D2/D D2 का वैल्यू कितना है -11/D का वैल्यू कितना है 11 = कितना है -y। ठीक है, x = 2 and y = -1। दिस इज द आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो दिस रूल पॉपुलर क्यों हुआ? ठीक है, जो क्रैमर्स रूल है, ठीक है, जो क्रैमर्स रूल है पॉपुलर कैसे होगा, बिकॉज लुक एट दिस सिस्टम ऑफ जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, दैट इज आप यूज कर सकते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे 2x2 3x3 4x4 5x5 एंड 100x100। ठीक है, 100x100 और 1000x1000 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप क्रैमर्स रूल में सॉल्व कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए एक क्रैमर्स रूल ये ट्रिक्स बनाया आपको लिए। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ और एक क्वेश्चन गिवन 2x + 4y = 6। ओके, एंड 3x + 6y = कितना है 10। ओके, 2x + 4y = 6 एंड 3x + 6y = 10। ये दोनों इक्वेशन है, आपको क्या करना पड़ेगा सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्रैमर्स रूल में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा D निकलना पड़ेगा। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट कितना है, उसका डिटर्मिनेंट x y को एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x y कितना है 2 3 4 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज 2 × 6 कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और 3 - 4 कितना आ जाएगा 12 = कितना है 0। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है 0 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे डिटर्मिनेंट = 0। ठीक है, लुक एट दिस, डिटर्मिनेंट = 0। x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा D1/D, यस और नो। दैट इज D1 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और D का वैल्यू कितना है 0 है = रिजल्ट कितना आ गया 0। ओके, नाउ y = D2/D, दैट इज D2/D का वैल्यू कितना है 0 = कितना है 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? x = 0 and y = 0। ठीक है, x = 0 and y = 0। लुक एट दिस, यहाँ पे 2x + 4y = 6 एंड 3x + 6y = 10। ये दोनों का रेशियो सेम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो, दोनों रेशियो सेम है कि नहीं। दैट मीन्स 2/3 = 4/6। Are you getting my point? This line is parallel. Yes, this line is parallel. ठीक है, ये दोनों का रेशियो सेम है 2/3 और 4/6, ये दोनों सेम है। दैट इज L1 and L2। Are you getting my point? This line is parallel. Okay, now that is you can write, look at this, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
ना लुक एट दिस, ये दोनों लाइन जो है L1 एंड L2 यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट पॉइंट, दैट इज दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, दैट इज A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन इफ d इज इक्वल टू 0। d का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट। इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, any determinant you can solve. If determinant is equal to 0, then it is said to be a unique solution. Are you getting my point? It is unique solution. Okay, now that is L1 and L2, this is the parallel, ठीक है, L1 and L2 is parallel, that is A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. Look at this, A1 by A2, B1 by B2, this is the coefficient of x and y, this is C1 by C2 is a constant term. Are you getting my point? constant है। यहाँ पे D1 का वैल्यू 0 है, मान लो डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया? 0, ठीक है, एंड D1 नॉट D2 इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, D1 एंड D2 इज नॉट इक्वल टू 0 इज सेड टू बी ए नो सॉल्यूशन, ठीक है, इट्स सेड टू बी ए नो सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे मान लो कौन सा साइड है, ठीक है, दैट मीन्स A1 बाई A2, B2 बाई B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2, ठीक है, यहाँ पे D1 D2 इज इक्वल टू 0, ऑल आर 0, ठीक है, इट्स सेड टू बी इन्फानाइट सॉल्यूशन, ओके, इन्फानाइट सॉल्यूशन, दैट मीन्स इन्फानाइट का सॉल्यूशन क्या होता है? डिटर्मिनेंट 0 आएगा, ठीक है, and D1 is equal to 0 and D2 is equal to 0, all are 0, it is said to be a infinite solution. Are you getting my point? Okay, this is the infinite solution, okay। If determinant is not equal to 0, determinant is not equal to 0 is said to be a unique solution। ध्यान से सुनो, determinant is not equal to 0, this is the unique solution, ठीक है, and if determinant is equal to 0, ठीक है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड D1 एंड D2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, D1 एंड D2 इज नॉट इक्वल टू 0 इज ए नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ और एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, चलो डिस्कशन करेंगे। डिटर्मिनेंट का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, दैट मीन्स इम्पोर्टेंट टर्म्स, दैट इज कंसिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज द कंसिस्टेंस? ओके, कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दैट इज सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, ठीक है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट है, बिकॉज यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिट सॉल्यूशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिट सॉल्यूशन, दैट मीन्स लुक एट दिस, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? If a determinant is not equal to 0, is said to be a unique solution, and infinite solution क्या होता है? D1, D2, D3, D1, D2 and D is equal to 0, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। Are you getting my point? The consistence क्या होता है? एक यूनिक सॉल्यूशन होता है और इन्फिनिट सॉल्यूशन होता है। Are you getting my point? The solution is exist is said to be a consistence, okay। What is inconsistence? Inconsistence क्या होता है? That is, now solution does not exist, ठीक है, the solution does not exist, okay, solution does not exist is said to be a no solution, that means यहाँ पे solution does not exist का मतलब क्या होता है? Look at this, that is solution does not exist, that is D is equal to 0, ठीक है, D is equal to 0 and D1 and D2 is not equal to 0, okay, D1 and D2 is not equal to 0, this is the no solution। Are you getting my point? Now homogeneous equation, homogeneous equation क्या होता है? That is constant term are 0। Are you getting my point? Suppose we can write A1x प्लस B1y इज इक्वल टू कितना है? C1, C1 का वैल्यू कितना है? 0, ठीक है, एंड A2x प्लस B2y यहाँ पे कितना आ जाएगा? C2 आएगा, दैट मीन्स C2 का वैल्यू कितना है? 0, ठीक है, दैट इज A1x B1y इज इक्वल टू 0
एंड a2x एंड b2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म जो है, ठीक है, 0, ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इज सेड टू बी ए होमोजेनियस, ठीक है, होमोजेनियस इक्वेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑल वेरिएबल्स इज इक्वल टू 0, ओके, ऑल वेरिएबल्स इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है, ट्रिवियल solution, that is all variables, that means x is equal to variable 0, ठीक है, and y is variable 0 and z is equal to variable 0, कुछ भी हो सकते। यहाँ पे x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0 is said to be a trivial solution, okay, are you getting my point? यहाँ पे और कोई पूछेगा आपको what is non trivial solution? नॉन ट्रिवियल मीन्स एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0, ठीक है, नॉन ट्रिवियल जो है, ठीक है, नॉन ट्रिवियल क्या होता है, इफ़ एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम, ठीक है, वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस द डेफिनेशन, ठीक है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनो, ठीक है, ऑल वेरिएबल आर 0 इज सेड टू बी ए ट्रिवियल इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज सेड टू बी ए नॉन ट्रिवियल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ द क्वेश्चन गिवन, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। द क्वेश्चन जो गिवन 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 9, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 4 एंड 5x माइनस y प्लस 2z इक्वल टू 1, ठीक है। दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यस और नो? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज द डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। डी यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा आपका, लुक एट दिस, अब एक्स वाई जेड को आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, और कितना बचेगा यहाँ पे 2 3 -1, ठीक है, एंड 1 2 1, ठीक है, एंड 5 -1 2, दिस द एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अभी आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, दैट इज 2 इंटू दिस रो कैंसल, दिस कॉलम कैंसल, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस ऑफ -1, ठीक है, दैट इज +1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? -3 कितना आ जाएगा, दिस कॉलम कैंसल, दिस रो कैंसल, 2 -5, ठीक है, और +-1 कितना आ जाएगा यहाँ पे, दिस कॉलम कैंसल, दिस रो कैंसल, दैट इज -1 एंड -10। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दैट इज यू कैन गेट 2 4 + 1 5 × 2, ठीक है, 10 माइनस कितना आ जाएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना वैल्यू 30। यस, यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यस, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। द सिस्टम इज क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन बिकॉज it is a consistence, yes, consistence, the system has ठीक है, has unique solution। are you getting my point? और उसका बोल सकते क्या है, consistence, ठीक है, consistence, system has unique solution and consistence, that means determinant is not equal to 0 is said to be a, this is the unique solution। are you getting my point? Now next question, look at this, given examine solvability of the system x plus y minus z is equal to 1, 2x plus y plus z is equal to 7 and 3x plus 3y minus 3z is equal to 2। उसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, उसका आपको चेक करना पड़ेगा
ये यहाँ पे सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इनकन्सिस्टेंस है कि नहीं है, सॉल्वेबिलिटी, ठीक है। दैट इज यहाँ पे डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड कितना है 1 1 -1, ठीक है, एंड 2 1 1, ठीक है, एंड 3 3 -3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका कैलकुलेशन करो कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, यहाँ पे 1, ठीक है, 1 एंड यहाँ पे आ गया -3, ठीक है, -3 और -3 -1, दिस कॉलम कैंसल, दिस रो कैंसल, कितना आ जाएगा -6 और -3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लस -1, दिस कॉलम कैंसल, दिस रो कैंसल, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 × 2 6 -3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज दिस रिजल्ट? दिस रिजल्ट इज 0, यस, ठीक है, दिस रिजल्ट इज 0। दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू कितना मिल गया आपका, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, डेल एक्स निकलना पड़ेगा, ठीक है, डेल एक्स और डेल वाई निकलना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, बिकॉज आपको क्या चाहिए, एक्स वाई एंड जेड चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डेल एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज D1 ले डेल एक्स लिख सकते हैं और D1 लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को आपको चेंज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पुटिंग द वैल्यू कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 7 2, ठीक है, एंड 1 1 3 -1 1 एंड -3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसको कैलकुलेशन करो, इसको मैंने कैलकुलेशन किया -38 आया, इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे द सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंट एंड इज नॉट सॉल्वेबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे ये सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंट, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे डी का वैल्यू 0 है, ठीक है, लुक एट दिस, यहाँ पे डी 0, यहाँ पे D1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, D0 एंड D1 नॉट इक्वल टू 0, दिस इज द नो सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द नो सॉल्यूशन, ठीक है, और आप इसको बोल सकते क्या है, द सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंट। ओके, नाउ next question, that is next question given 2x minus y is equal to 5 and 6x minus 3y is equal to 15। okay, now this solution को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रैमर्स रूल में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 -1, ठीक है, 6 एंड 3, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 3 × 2 6, ठीक है, और -6 इज इक्वल टू 0, यस, एंड D1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 5 15 एंड -1 3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज 3 × 5 15 -15, रिजल्ट कितना आ गया 0, यस। नेक्स्ट D2 का वैल्यू, D2 रिप्लेस करना पड़ेगा, दैट इज 2 6, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, 5 और 15, दैट इज कितना आ जाएगा, दैट इज 30 -30, कितना आ जाएगा 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे डेल 0 D0 D1 0 D2 0, दैट मीन्स यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज वी नो दैट x इज इक्वल टू D1/D, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू D2/D, यस, ठीक है, तो D1 का वैल्यू कितना आएगा 0/0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0/0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इज द इनफाइनाइट सॉल्यूशन, yes or no? Infinite solution, because we know that D0 D1 0 and D2 0 is said to be a infinite solution, ठीक है, infinite solution। Are you getting my point? Okay, now Cramer's rule of 3 variable and 3 equation, ठीक है, Cramer's rule of the 3 variable and 3 equation, that means आप लिख सकते क्या है 3 variable a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, yes, ठीक है, and a2x
plus b2y plus c2z is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to कितना है d3। ओके, यहाँ पे आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका d1 अपॉन डी, ठीक है, y कितना आ जाएगा d2 अपॉन डी, ठीक है, z इक्वल टू कितना आ जाएगा d3 अपॉन डी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यहाँ पे आपका x d का वैल्यू कैसे निकालना पड़ेगा, d इक्वल टू यहाँ पे d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, यस और नो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, दैट मीन्स a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द डिटर्मिनेंट, ठीक है, दिस इज द डिटर्मिनेंट। और d1 का वैल्यू कैसे निकालना पड़ेगा आपको, लुक एट दिस, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है d1 d2 d3, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द डिटर्मिनेंट है, ठीक है, दिस इज द डिटर्मिनेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो d1 में ये चेंज होगा आपका कॉलम जो है, ठीक है, को रिप्लेस करना पड़ेगा और यहाँ पे रिप्लेस सब्स्टिट्यूट में क्या पुट करेंगे d1 d2, ठीक है, एंड d3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3 और दोनों कॉलम है, ये दोनों फिक्स्ड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओनली फर्स्ट कॉलम आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट d2 कैसा निकालना पड़ेगा, d2 यहाँ पे दैट इज a1 a2 a3 एंड c1 c2 c3, ओनली कॉलम 2 को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, दैट इज d1 d2 एंड d3, यहाँ पे ओनली कॉलम 2 को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे कॉलम 1, ठीक है, यहाँ पे कॉलम 2। सिमिलरली d3 में क्या होगा, दैट इज a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3, दैट इज d1 d2 एंड d3, यहाँ पे कॉलम 3 रिप्लेस हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, द क्रैमर्स रूल का क्या है, दैट मीन्स यहाँ पे हम जानते हैं, ठीक है, क्रैमर्स रूल, ठीक है, क्रैमर्स रूल दैट इज, नाउ कैन राइट, लुक एट दिस, दैट इज नाउ इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान से सुनो, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। ये का क्रैमर्स रूल है, ये टेबल जो है, ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी ए यूनिक सॉल्यूशन। इफ यहाँ पे इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो इट हैज टू सॉल्यूशन, दैट मीन्स राइट डाउन दिस, क्या है, एक है इफ एटलीस्ट वन, ठीक है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 and d3 is not equal to 0, this is the no solution। Are you getting my point? This is the no solution, ठीक है। and next if d1 is equal to d2 is equal to d3 is equal to कितना है 0, ठीक है। in this case if d1 d2 d3 is equal to 0 that is no solution or infinite solution, okay, no solution or infinite solution। Are you getting my point? It's the no solution and infinite solution, ठीक है। क्रैमर्स रूल में दो तरीके में सॉल्यूशन आपको मिलेगा, इफ d इज नॉट इक्वल टू जीरो दिस द यूनिक सॉल्यूशन, इफ d इज इक्वल टू जीरो, if d is equal to 0, determinant 0, if at least one d1 d2 d3 not equal to 0, this is no solution। Are you getting my point? And if d1 d2 d3 all are 0, that is no solution or infinite solution। Are you getting my point? Okay, now homogeneous linear equation, ठीक है, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लुक एट दिस, दैट इज यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, a1 x b1 y c1 z इक्वल टू 0,
a2x b2y c2 इक्वल टू c2z इक्वल टू 0 एंड a3x b3y c3z इक्वल टू 0। यहाँ पे का d1 और d2 एंड d3 इज इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, लुक एट दिस, यहाँ पे d1 d2 d3 इक्वल टू 0, all constant will be 0 is called homogeneous linear equation। Are you getting my point? ध्यान से सुनो, all constant, ठीक है, all constant are 0 is called homogeneous linear equation। ठीक है, homogeneous linear equation, that means यहाँ पे d1 is equal to 0, ठीक है, and d2 is equal to 0 and d3 is equal to 0। Are you getting my point? Because look at this, यहाँ पे d1 इक्वल टू 0, आपको d1 इक्वल टू 0, तो आपको क्या करना पड़ेगा, d1 में रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, लुक एट दिस, आपका डिटर्मिनेंट मान लो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे d1 d2 d3, दैट इज d1 कैसे 0 आ गया, लुक एट दिस, यहाँ पे कांस्टेंट जो वैल्यू है आपको क्या करना पड़ेगा, पहला कॉलम में इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज 0 0 0 एंड b1 b2 b3 c1 c2 c3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज दिस डिटर्मिनेंट? दिस डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, सपोज d2 निकलना पड़ेगा आपको, कॉलम 2 को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, कांस्टेंट जो एलिमेंट है आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आएगा सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज नाउ कैन राइट, लुक द होमोजेनियस, ठीक है, homogeneous linear equation, homogeneous linear equation, that is you can write now, if d not equal to 0, ठीक है, if d not equal to 0 is called trivial solution। Are you getting my point? ठीक है, if d is not equal to 0, determinant is not equal to 0 is called trivial solution। This is the homogeneous linear equation form में। ठीक है, and if d इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, दिस इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ये सर नो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और इन्फानाइट सॉल्यूशन, यस, और इन्फानाइट सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इफ d नॉट इक्वल टू 0 इज सेड टू बी ए ट्रिवियल सॉल्यूशन, दैट मीन्स लुक एट दिस, इसको कैसे प्रूव करेंगे, नॉट इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ पे d1 इक्वल टू 0, d2 इक्वल टू 0 एंड d3 इक्वल टू 0। ध्यान से सुनो, ठीक है, यहाँ पे d नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, d नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू d1 बाई डी, वी नो दैट, एंड y का वैल्यू कितना है d2 बाई डी, ठीक है, और z का वैल्यू कितना है d3 बाई डी, आपको मालूम है फॉर्मूला। ठीक है, दैट इज x इक्वल टू यहाँ पे d1 d2 d3 0, यहाँ पे d नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 बाई डी, ठीक है, एंड y इक्वल टू 0 बाई डी एंड z इक्वल टू 0 बाई डी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। ऑलरेडी वी नो दैट ऑल वेरिएबल्स आर 0 इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑल वेरिएबल्स आर 0 is said to be a trivial solution। Are you getting my point? That is, if d equal to 0 is a non-trivial solution or infinite solution। Okay, now मैट्रिक्स मेथड क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द मैट्रिक्स मेथड? मैट्रिक्स मेथड, और उसको बोल सकते हैं आप क्या है, गॉस जॉर्डन मेथड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड सेम एज द क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल में क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है, और मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है, एक गॉस जॉर्डन मेथड जो है, ठीक है, एक मैट्रिक्स फॉर्म में है, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है, क्रैमर्स रूल जो है डिटर्मिनेंट फॉर्म में है, ठीक है, गॉस जॉर्डन मेथड जो है ये एक मैट्रिक्स फॉर्म है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स उसको बना दो। ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे लिख सकते हैं? कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है, दैट इज
यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 1 1, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज 1 -1 1 एंड 2 1 -1 इनटू कितना आ जाएगा यहाँ पे x y z, ठीक है, एंड इज इक्वल टू कितना है 6 to 1, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 6 to 1, ठीक है। इसको आप मैट्रिक्स कोफिशिएंट बना दिया आपको, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक्स। मान लो इसका वैल्यू, इसको मान लो कैपिटल ए, ठीक है, लेट्स कॉल इट एज क्या है कैपिटल ए, ठीक है। इसको मान लो कैपिटल एक्स, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इसको मान लो बी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू बी, यस और नो, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसको मान लो ए, इसको मान लो एक्स, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल बी, दैट मीन्स यू कैन राइट ए एक्स इज इक्वल टू कितना है बी है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको, एक्स कितना है निकालना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स मेथड का रूल और गॉस जॉर्डन मेथड है, ठीक है। कैसा निकालना पड़ेगा आपका एक्स का वैल्यू, दैट मीन्स लुक एट दिस नाउ, यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लो, कितना है ए इनवर्स ए एक्स, ठीक है। वी नीड वैल्यू ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई द ए इनवर्स बोथ साइड्स, यस और नो, दैट इज ए इनवर्स बी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे ए इनवर्स ए का वैल्यू कितना है 1, दैट इज एक्स, यस और नो, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, दैट इज नाउ आपको मालूम है ए इनवर्स का वैल्यू क्या होता है, दैट इज ए इनवर्स का वैल्यू क्या है, adjoint of a by determinant of a into b, are you getting my point, a inverse is equal to adjoint of a by determinant of a, already we know that, yes or no, that is x is equal to, ठीक है, x is equal to adjoint of a by determinant of a into b is said to be a Gauss Jordan method, ठीक है, Gauss Jordan method or matrix method, are you getting my point, okay। Now the question given, solve the equation x plus 2y is equal to 3 and 3x plus y is equal to 4 by the matrix method। आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मेथड में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। राइट डाउन द सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट इज गिवन दैट x plus 2y is equal to 3, ठीक है, एंड 3x plus y is equal to 4, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे a कितना आ जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स a यहाँ पे आ जाएगा आपका, लुक एट दिस, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, यस और नो, दैट इज 1 2 3 1, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एंड x का वैल्यू कितना है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है, एंड b कितना है, b इज ए कांस्टेंट टर्म, क्या है 3 and 4, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। आपको a कितना है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, एक्स का वेरिएबल कितना है एक्स वाई, b कितना है कांस्टेंट टर्म जो है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मेथड लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मैट्रिक्स मेथड, दैट इज वी नो दैट x इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स बी, यस और नो, दैट इज ए इनवर्स का वैल्यू कितना है, adjoint of a by determinant of a into b, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स b इज इक्वल टू adjoint of a by determinant of a into b, यस। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ए जो है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट, लुक एट दिस 1 - 6, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा -5, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यस। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है -5। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालना पड़ेगा, आपको माइनर और को फैक्टर निकालना पड़ेगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, माइनर एंड को फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे माइनर को फैक्टर कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, दैट इज यू कैन राइट यहाँ पे A11 A12, ठीक है, A21 एंड A22, यस और नो, दैट इज A11 कैसे निकलना पड़ेगा, दैट इज A11 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, A11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1, ठीक है, लुक एट दिस, M11 का वैल्यू कितना है 1, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ठीक है, A12 का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 टू द पावर 1 + 2, ठीक है, -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू 3 है, ठीक है, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, प्लस ना माइनस, दैट मीन्स माइनस है, ठीक है। A21 का वैल्यू कितना आ जाएगा, लुक एट दिस, दैट इज -1 टू द पावर 2 + 1, ठीक है, -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू 2 इज इक्वल टू -2 है, ठीक है, एंड A22 का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 टू द पावर 2 + 2, ठीक है, इंटू 1 इज इक्वल टू कितना है 1, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। A1 का वैल्यू कितना है 1, A12 का वैल्यू -3 एंड A21 का वैल्यू कितना है -2 एंड 1, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज यू कैन राइट, लुक एट दिस, द एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 1 -2 -3 1, यस 1 -2 -3 1, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, ए इन्वर्स, दैट मीन्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, दैट इज ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो वेरी सिंपल है, ठीक है, लुक एट दिस, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, लुक दिस, दैट इज 1 -2 1 -2 एंड -3 1, यस, ठीक है, 1 -2 -3 1, यस और नो, अपॉन कितना है -5 है, यस और नो, -5 डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है -5, ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज यू कैन राइट नाउ, यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू 1/5, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा -1/5 और 2/5 माइनस माइनस कैंसल, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस कैंसल 3/5 एंड -1/5, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/5 2/5 3/5 एंड -1/5। आपको अभी क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है, दैट मीन्स ए इनवर्स कितना है दिस, नाउ वी कैन राइट x इज इक्वल टू ए इनवर्स b इज इक्वल टू ए इनवर्स का वैल्यू कितना है, दैट इज -1/5 2/5 3/5 -1/5, ठीक है, इंटू बी का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट टर्म जो है दैट इज 3 and 7, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 3 and 7, ओके, उसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे -3/5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 8/5, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 8/5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 9/5, ठीक है, 9/5 माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे -4/5, यस और नो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 है, गलत मैंने डाल दिया 4, ठीक है, यहाँ पे 3 and 4 है, ठीक है, नाउ कितना आ जाएगा यहाँ पे 9/5 और -4/5, ठीक है, -4/5, यहाँ पे कितना आ जाएगा वैल्यू, लुक एट दिस, -3/5 प्लस 8/5 कितना आ जाएगा 1, ठीक है, एंड 9/5 -4/5 कितना आ जाएगा 1, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सो कैपिटल X इज इक्वल टू कितना है x एंड y, यस और नो, ऑलरेडी आपको मालूम है, इज इक्वल टू कितना है 1 and 1, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पे
x का वैल्यू कितना है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू कितना है 1. दिस इज द सॉल्यूशन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1. दिस इज द फाइनल आंसर. Okay. Thank you for watching my channel. Please do a like, share, subscribe and comment.